कैसे हो बच्चों। आपका जो है इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल का जो नाम है मैथ्स एकेडमी है और आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 6 मैथमेटिक्स। ये बेसिक मैथ है, इंग्लिश मीडियम का नहीं है, ठीक है। क्लास 6 के लिए मैथ है और इसमें जो टॉपिक हैं उनको हम बता रहे हैं आपसे। देखिए, पहले हिंदी मीडियम हम पढ़ाएंगे, फिर इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। चैप्टर्स का नाम है, चैप्टर्स नेम क्या होंगे भाई। सबसे पहले जो चैप्टर है इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा जो चैप्टर है इसमें पूर्ण संख्याएं वाला है। तीसरा जो चैप्टर है इसमें पूर्णांक वाला है, पूर्णांक। और फोर्थ चैप्टर इसमें सांख्यिकी का है। और पांचवा चैप्टर इसमें बीजगणित की अवधारणा यानी बीजगणित से संबंधित ही इसके अंदर जो है क्वेश्चन होंगे। 6 चैप्टर इसमें बीजीय व्यंजक वाला है, ठीक है। ये भी बीजगणित का चैप्टर है। 7वां ज्यामितीय अवधारणाएं है और 8वां चैप्टर कोण वाला है और 9वां चैप्टर लंब और समांतर रेखाएं वाला है, ठीक है। 10वां जो चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य यानी मैस है और लैस है का ये चैप्टर है, ये वाला। और 11वां जो चैप्टर है समीकरण एक चर में होगी, यानी जैसे x + 2 = 10 कर दें तो एक चर में है, यानी यहाँ पर जो चर राशि है वो क्या है, चर राशि यहाँ पर है x और ये दोनों अचर राशियां हैं, ठीक है। इसका भी चैप्टर इसके अंदर है। ये सभी चैप्टर बहुत अच्छे चैप्टर हैं जो बड़ी क्लासेस में जो है बड़ा ही रूप धारण कर लेते हैं। 12वां चैप्टर है इसमें वाणिज्य गणित वाला और 13वां चैप्टर त्रिभुज वाला है और 14 चैप्टर जो है सर्कल वाला है। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें वाणिज्य मैथ भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 15वां जो चैप्टर है इसके अंदर सममितीयता, ठीक है, ये वाला चैप्टर है। और लास्ट का जो चैप्टर है इसमें क्षेत्रमिति मेंसुरेशन वाला है। तो ये चैप्टर क्लास 6 के हैं। क्लास 6 के जो है 16 चैप्टर हैं जो सभी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं इसमें प्राकृतिक संख्याएं। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आने वाला है। देखिए बच्चों लोगों, ये चैप्टर का नाम भी यही है, प्राकृतिक संख्या है। चैप्टर नंबर हम 1 लेकर चल रहे हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर का जो नाम है प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये n से प्रदर्शित किया जाता है जो प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक ये नंबर चलते हैं। यानी प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं, वे सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्टिंग होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। इसके अंदर सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। सम संख्या भी इसके अंदर है, ठीक है। ये सम संख्याएं हैं, इसमें सम संख्याएं। और इनको छोड़कर जैसे 1 हो गया और जैसे 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी, आपकी विषम संख्याएं। ये विषम संख्याएं हैं। इसी के अंदर भाज्य संख्या भी है, इसी के अंदर अभाज्य संख्या भी है। इसी के अंदर जो है आपकी सम संख्या भी हो गई, विषम संख्या भी हो गई, भाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या भी, पूर्ण संख्या भी इसी के अंदर है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर सभी संख्याएं आती हैं। बस केवल हम जो है प्राकृतिक संख्या चैप्टर में पढ़ाएंगे और बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो है दूसरा पूर्णांक आ जाएगा, दूसरी संख्याएं आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। लेकिन प्राकृतिक संख्या में संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्टिंग होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक चलती हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आपके सामने जो एक्सरसाइज 1A आ चुकी है और ये एक्सरसाइज जो है क्लास 6 की है, मैथमेटिक्स। आपके सामने निम्न को शब्दों में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 427, तो 427 कैसे करेंगे इसको देख लीजिएगा। वैसे तो लिखते हैं 427, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 400 लिखते हैं, 400। तो 400 लिख देते हैं, ये लिख दिया पूरा 400। उसके बाद 27 इसके नीचे रख देते हैं और इनको जोड़ देते हैं, तो ये 427 मिल गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले 400 पूरा लिख दीजिए,
फिर 27 को जोड़ दीजिए तो 427 ये जुड़ गया। दूसरा 3501, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3000 पूरा लिख दीजिए और 500 एक यहाँ लिख दीजिए, इनको जोड़ दीजिए तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का। ठीक है, 35,3501 इस तरह आप लिख सकते हैं। यह है 115, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 100, फिर 15 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 115 आ जाएगा। इस तरह आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये नेक्स्ट सवाल है इसका 79। ठीक है, 79,000, तो 79,000 79,000 करेंगे। ठीक है, और फिर 19 इसमें जोड़ देते हैं तो ये 9 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 9 आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, 79,019। ठीक है, इस तरह सवाल को लिख देते हैं। ये जो तरीका हमें बताया है ये बड़ा आसान तरीका है। इसमें पहले लिख दीजिए फिर उसको जोड़ दीजिए, तो ये संख्या इसके लिए, ये संख्या इसके लिए, ये संख्या इसके लिए और ये संख्या आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए बच्चों लोग, ये दूसरे का ए दिया हुआ है, इसमें क्या दिया कि इनको शब्दों में बदलना है। फिलहाल ये अंकों में दिया हुआ है। जैसे पहला है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7,019। ठीक है, इसे लिखेंगे हम शब्दों में 7,000। ठीक है, 7,019, तो इस तरह हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये 7,019 है। नेक्स्ट पे चलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको लिखेंगे 23,000, 23,000, 13 है, इसे लिख दीजिए 13 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये है 23,013। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 69, बात समझ में आई? 69,000, 300। ठीक है, 379, 79, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ये शब्दों में है और ये अंकों में है, ये अंकों में, ये शब्दों में, ये अंकों में, ये शब्दों में। अब लास्ट वाला बच गया है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख। ठीक है, यहाँ लिखा, सॉरी 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख हो गया 93। ठीक है, 93,000, सही है, 93,059, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 8,93,059, तो इस तरह ये शब्दों में लिखा जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आया होगा थोड़ा, अब दिख जाएगा ये देखिए, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का ब है। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्या को शब्दों में लिखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, इसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, 1,000 जीवाणु कोष, ये भी शब्दों में लिखना है। और ये वाला जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस, जो ये संख्याएं आई हुई है, ये वाली एक ये आई हुई है, एक ये आई हुई है और एक ये आई है, इनको लिखना है शब्दों में। जैसे हम लिखते हैं 100, ये 100 संख्या जो है अंकों में, इधर हम अंकों में लिखते हैं, अंकों में
और उसी के सामने उसका शब्दों में वर्जन करते हैं, शब्दों में। ठीक है, जैसे मैं 100 लिखा है, 100 को क्या लिखेंगे, 100, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 1000 है, 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी ये है 10 लाख, ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 1 करोड़, कितनी जीरो है यहाँ पे, 5, 7, 7, 2, 4, 6, 1, 7, तो ये कितना है, 1 करोड़, 1 करोड़। इस तरह इस सवाल को करना था। इस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब जो भी ये रिपोर्ट दे रखी है, इसमें बस ये जो संख्या आई है उनको शब्दों में लिखना है। इसको लिख दिया, 100 को, 1000 को लिख दिया, 10 लाख को लिख दिया, और 1 करोड़ को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3,